Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we have started under our pharmacognosy subject is extraction. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शन में मैसिरेशन की टेक्निक को. ठीक है, नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्कुलेशन की पर्कुलेशन क्या है. पर्कुलेशन भी सेम एक्सट्रैक्शन की ही टेक्निक है. इसमें आप करते हैं क्या हो, ये ऐसा प्रोसेस है इन विच कम्युनिकेटेड ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ इट्स सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय स्लो पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द पोलर. ठीक है, इस पर्कुलेशन का वर्ड बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि पर्कुलेट से निकला है, जिसमें इसका मतलब होता है स्लो पैसेज या पास थ्रू. ठीक है, इसमें करते क्या हो कि आपका जो ड्रग है उसके ऊपर से आप अपना सॉल्वेंट पास करते हो. ठीक है, और एक ऐसी डिवाइस आप यूज करते हो जिसका नाम होता है पर्कुलेटर. ठीक है, उस डिवाइस को आप यूज करते हुए आपने ड्रग के ऊपर से सॉल्वेंट पास करते हो. देन आप नीचे से अपना जो आपका वो जो बनता है एक्सट्रैक्ट वगैरह निकलता है उसको कलेक्ट कर लेते हो. ठीक है, देन आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ पर्कुलेशन. पर्कुलेशन की स्टेजेस क्या है, मतलब वो किस किस मेथड्स के थ्रू हो रही है. सबसे पहले पर्कुलेशन में आपने करनी होती है साइज रिडक्शन, देन आपने करनी होती है इम्बाइबिशन, देन पैकिंग, देन मैसिरेशन एंड पर्कुलेशन. ठीक है, साइज रिडक्शन में क्या होता है, साइज रिडक्शन का मतलब ये है कि आपने जिसकी क्रूड ड्रग की अपनी एक्सट्रैक्शन करनी है ना, उसको आपने स्मॉल पार्टिकल्स में करना है. ठीक है, मतलब उसको कोर्स या फाइन पार्टिकल्स में आपने डिवाइड कर देना है. अब ये साइज रिडक्शन करने का हमारे पास क्या बेनिफिट हो रहा है, साइज रिडक्शन का हमारे पास ये बेनिफिट हो रहा है कि हमारा जो क्रूड ड्रग है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है. ठीक है, जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है मींस वो इजीली पैक हो जाएगा आपके पर्कुलेटर के अंदर. ठीक है, उसकी पैकिंग भी इंप्रूव हो रही है. ठीक है, साइज रिडक्शन मतलब आपने उसको स्मॉल पार्टिकल्स में किया. स्मॉल पार्टिकल्स में करने के बाद उसका बेनिफिट ये आया कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, यूनिफॉर्म पैकिंग होगी और आपके पास मूवमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअम स्लो हो जाएगी. ठीक है, देन आता है इम्बाइबिशन. इम्बाइबिशन का मतलब होता है मॉइस्चर करना. मॉइस्चर करना मतलब वाटर का स्वेल, वाटर का अटैच हो जाना क्रूड ड्रग के साथ. ठीक है, इम्बाइबिशन का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो ये होता है मॉइस्चरिंग ऑफ ड्रग्स. ठीक है, मॉइस्चरिंग ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन. अब इम्बाइबिशन में क्या होता है, हमारे पास पाउडर ड्रग को आप प्लेस करते हो विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स. ठीक है, थोड़े से मेंस्ट्रुम के साथ अपने क्रूड ड्रग को थोड़ी देर के लिए रख देते हो. ज्यादा मेंस्ट्रुम नहीं यूज करना, बस इतना करना है कि वो सोक अप हो जाए, वो थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाए. ठीक है, अब मॉइस्चर करने का क्या बेनिफिट आ रहा है कि ऐसा होता है जब आप ज्यादा सारे मेंस्ट्रुम डालते हैं ना, आपका क्रूड ड्रग सारे के सारे मेंस्ट्रुम अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं. ठीक है, इस चीज से बचाने के लिए पहले आपने थोड़े मेंस्ट्रुम के साथ उसको मॉइस्चर करना है कि वो वेट सा हो जाए, सोकी सा हो जाए. ठीक है, ताकि आप जब उसको डायरेक्ट मेंस्ट्रुम में डालो वो ज्यादा सारे स्वेल करके क्रूड ड्रग की स्वेल ना हो जाए. ठीक है, इस चीज से बचाने के लिए आपने पहले उसको थोड़ा सा ना इम्बाइब सोक करके रखना है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इसकी पैकिंग. ठीक है, पैकिंग हमारे पास दो तरह की पैकिंग हो सकती है हमारे पास, या तो आप ओपन पर्कुलेटर यूज कर सकते हो या फिर क्लोज पर्कुलेटर यूज कर सकते हो. जो आपके साथ वाले डायग्राम में आप देख सकते हो इसमें क्लोज पर्कुलेटर यूज किया, मतलब उसका ऊपर वाला एंड क्लोज कर दिया. अब क्लोज पर्कुलेटर वो होता है जिसका अपर सरफेस पर्कुलेटर की क्लोज होती है और इसका आप यूज करते हो फॉर द वोलेटाइल मेंस्ट्रुम. ठीक है, वोलेटाइल होते हैं ऐसे कंपोनेंट जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं. ठीक है, अब हम आप नहीं चाहते कि आपका जो मेंस्ट्रुम है वो इजीली इवेपोरेट हो. ठीक है, आप उसकी इवेपोरेशन से बचाने के लिए उसका अपर एंड क्लोज कर देते हो, मतलब आप क्लोज पर्कुलेटर यूज करते हो. और ओपन पर्कुलेटर वो होते हैं जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज करते हैं. नॉन वोलेटाइल वो सॉल्वेंट जो इवेपोरेट नहीं होंगे. ठीक है, अब पैकिंग में होता ये कि आपके पास जो मॉइस्चर वो होता है आपका क्रूड ड्रग, सबसे पहले आप अपना क्रूड ड्रग डाल देते हो, उसके अंदर उसको पैक कर देते हो. ठीक है, क्रूड ड्रग को इवनली पैक करना है. इवनली पैक करने के बाद आपने क्या करना है, मैसिरेशन. ठीक है, क्रूड ड्रग पैक करने के बाद आपने एक सुटेबल सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है. ठीक है, सॉल्वेंट मतलब पहले क्रूड ड्रग आपके पास पर्कुलेटर जो भी डिवाइस है ना, सबसे पहले आपने उसको नीचे से ग्लास वूल की मदद से सील किया, देन उसके ऊपर आपने अपना क्रूड ड्रग डाल दिया. क्रूड ड्रग के ऊपर आपने अपना मेंस्ट्रुम डालना है. ठीक है, इस मैसिरेशन के स्टेप में क्या हो रहा है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पार्टिकल और स्पेसिफिक सॉल्वेंट द अपर पोर्शन ऑफ द मेंस्ट्रुम इज पोर्ड ऑन द पैक्ड ड्रग इन द पर्कुलेटर. ठीक है, आपने अपने ड्रग के ऊपर अपना मेंस्ट्रुम डाल देना है. मेंस्ट्रुम डालने के बाद आपने करना क्या है कि उसको 24 आवर्स तक एटलीस्ट पर रहने देना है. ठीक है, 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास पर्कुलेशन. पर्कुलेशन का मतलब होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना. 24 आवर्स के बाद जैसे ही आपका मेंस्ट्रुम पास होकर आपके ड्रग से नीचे आ रहा होगा ना, तो आपने अपनी जो टैप है उसको ओपन करना है. तो आपके पास मेंस्ट्रुम सारे अपने क्रूड ड्रग में से आपके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिन जिन चीजों को उससे एक्सट्रैक्ट करना है वो लेके नीचे इस फ्लास्क में या फ्लास्क में या फिर कोई भी आप चीज जो बीकर वगैरह आपने रखा होगा उसमें कलेक्शन हो जाएगी. ठीक है, 24 आवर्स के बाद आपने लोअर टैप को ओपन करना है और अपने लिक्विड को कलेक्ट कर लेना है. ठीक है, अब इसमें क्या किया पर्कुलेशन में, सबसे पहले साइज रिडक्शन की, देन इम्बाइबिशन की. थोड़े से क्रूड ड्रग को आपने थोड़े से सॉल्वेंट के अंदर और आपने मॉइस्चर कर लिया. मॉइस्चर करने के बाद आपने क्या किया, उसको पैक कर दिया. क्रूड ड्रग को पर्कुलेटर में पैक करने के बाद उसके ऊपर से मेंस्ट्रुम डाल दिया, फिर पर्कुलेशन कर ली, मतलब उसकी टैप ओपन करके अपना एक्सट्रैक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया. अब हमने देखना ये है कि मैसिरेशन और पर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है.
अब मैसेरेशन में आप कोई भी डिवाइस वगैरह नहीं यूज करते, मतलब आपके पास कोई स्किल पर्सन नहीं चाहिए होता जो आपकी डिवाइस को ऑपरेट करे, जबकि पर्कुलेटर में आपने पर्कुलेशन में आपने पर्कुलेटर डिवाइस यूज कर रहे होते हो, इसके लिए आपके पास कोई स्किल या ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है कि पर्कुलेशन और मैसेरेशन में डिफरेंस ये है कि मैसेरेशन जो है ना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, जबकि पर्कुलेशन इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन का मैंने आपको मतलब बताया था कि इस एक्सट्रैक्शन को हम सोलेट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। क्यों एक्सट्रैक्शन कहते हैं? क्योंकि इसमें आप सोलेट एपरेटस यूज करते हो, ठीक है। अब इस टेक्निक में होता है क्या, आपके पास सोलेट एपरेटस होता है। सोलेट एपरेटस में क्या है कि सबसे पहले आपके पास फ्लास्क होती है, फ्लास्क के ऊपर आपके पास एक कॉलम आप यूज करते हैं जिसमें आपने अपना क्रूड ड्रग डालना होता है और ऊपर कंडेंसर होता है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि आपने जो आपका फ्लास्क है उसमें अपने मेंस्ट्रुम को डाल दिया, ठीक है। फ्लास्क में मेंस्ट्रुम को डालने के बाद और वो जो कॉलम है उसमें अपने सैंपल को प्लेस करने के बाद आपने मेंस्ट्रुम को हीट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे ही मेंस्ट्रुम हीट होता है वो उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वेपर्स बनेंगे, वेपर्स इस सैंपल में से पास होंगे, सैंपल में से पास होने के बाद ऊपर कंडेंसर की तरफ चल जाएंगे। कंडेंसर क्या करते हैं, आपके पास जो वेपर्स होते हैं ना उनको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुम वेपर्स में बना, वेपर्स के बनने के बाद दोबारा कंडेंसर में गया, कंडेंसर ने उन वेपर्स को दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब वो लिक्विड दोबारा से ड्रिप करता हुआ जो आपका सैंपल है उसमें से पास होकर नीचे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका एडवांटेज क्या हो रहा है कि आपका मेंस्ट्रुम मूव कर रहा है, सैंपल में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको अपने साथ लेके नीचे दोबारा वापस आ रहा है। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या है कि ड्रग इज इन द कॉलम एंड मेंस्ट्रुम इज इन द लोअर फ्लास्क, जबकि एक रिफ्लेक्स कंडेंसर आप यूज करते हो एट द अपर पोर्शन। रिफ्लेक्स कंडेंसर ने क्या करना है, जो मेंस्ट्रुम के वेपर्स बन रहे हैं उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे ही आप हीट अप्लाई करोगे मेंस्ट्रुम कन्वर्ट होगा इनटू द वेपर्स, और वेपर्स जो है कंडेंस बैक हो जाएंगे बाय द रिफ्लेक्स कंडेंसर। अब ये जो वेपर्स हैं आपके एक्सट्रैक्ट में से पास करेंगे, और जब एक्सट्रैक्ट में से पास करेंगे तो आपके कंस्टिट्यूएंट्स को भी साथ ले जाएंगे, जो क्रूड ड्रग में आपके कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह होंगे। फिर ड्रॉप ऑफ मेंस्ट्रुम ट्रिकल डाउन होगा और फिर आप अपने प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट को ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है। अब पर्कुलेशन में क्या किया आपने, मॉइस्चर ड्रग लिया, उसके ऊपर मेंस्ट्रुम डाल दिया, थोड़ी देर 24 घंटे तक पड़ा रहने दिया, और फिर आपने उसको कलेक्ट कर लिया। जबकि कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन में क्या हो रही है, ये वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स के बाद कंडेंसेशन हो रही है। अब आपको खुद ही पता चल रहा है कि जो पर्कुलेशन में 24 आवर्स तक आपने अपना पड़ा रहने दिया, जबकि कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन में जल्दी जल्दी हो रहा है, हीट अप्लाई हो रही है और वेपर्स बन रहे हैं और कंडेंसेशन हो रही है, और आपका जो आप चीजें चाहते थे वो आपके पास एक्सट्रैक्ट होकर वापस आ रही है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।